हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर चैनल ग्रेविटी जीनियस। और बताइए आप सब कैसे हैं। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। अब हम बात करते हैं पिछले क्लास की अपने। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने क्या किया था, तो पिछले क्लास में किया था जो हमारा ट्रायंगल्स है, ट्रायंगल्स के सारे कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया के बारे में समझा था। व्हाट इज कॉन्ग्रुएंस वो समझा था और दो एग्जांपल्स भी किए थे। इस चैप्टर में एग्जांपल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार एग्जांपल से ही क्वेश्चंस एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, तो इसलिए मैं एक एक एग्जांपल आपको अच्छे से समझा के कराऊंगा। आज के क्लास में हम क्या डिस्कस करेंगे, तो आज के क्लास में हम जो हमारा एक बचा हुआ एग्जांपल था उसको डिस्कस करेंगे और बाकी जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं उन उसमें से कुछ क्वेश्चंस आज डिस्कस करेंगे, कुछ क्वेश्चंस बाकी क्लास में डिस्कस करेंगे। इसका रीजन ये है बेटा, क्योंकि एक क्लास में सारी एक्सरसाइज नहीं खत्म कर सकते, क्योंकि हर एक क्वेश्चन को आपको डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन देना, हर एक क्वेश्चन का आपको डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन देना है कि आपके मन में थोड़ा सा भी डाउट ना हो कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो उस काम को करने के लिए एक क्वेश्चन को ही काफी टाइम देना पड़ेगा, तो इसलिए अच्छे से समझा के सारी चीजों को कराने में टाइम लगेगा। इसलिए जो लास्ट के 3 क्वेश्चन है, क्योंकि वो तीनों क्वेश्चन एक तरीके के हैं, वहां पे थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो उनको हम बाद में करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के डेट में हम एग्जांपल और हमारे स्टार्टिंग के 5 क्वेश्चंस करेंगे क्योंकि उनमें थोड़ा सा कम टाइम लगेगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, उनको बताइए। चलो, यहाँ पे बहुत अच्छी क्लासेस हो रही हैं, आपका कोई भी डाउट नहीं बचेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। मैंने क्वेश्चन लिख लिया है, क्वेश्चन लिख लिया, अब यहाँ से चीजों को स्टार्ट करते हैं। हमने क्या बताया था पिछले क्लास में आपको कि सबसे पहले क्या करना होगा, जब भी आपको क्वेश्चन मिले तो सबसे पहले आपको गिवन लिखना होगा। क्या लिखना होगा? गिवन। क्या लिखना है आपको? गिवन लिखना है। तो गिवन कैसे लिखना है? गिवन में आपको सेंटेंस नहीं लिखना है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। गिवन में अगर आप सेंटेंस लिखते हैं तो आपको मार्क्स नहीं मिलने वाले हैं, ठीक है। तो गिवन में सेंटेंस लिखने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ पे देखिए क्या क्या कह रहा है, लाइन सेगमेंट ए बी इज पैरेलल टू द लाइन सेगमेंट सी डी। तो सबसे पहले चीजें गिवन में क्या गिवन है आपको, तो सबसे पहले गिवन है कि जो ए बी लाइन है, जो ए बी लाइन है वो आपका क्या है, सी डी लाइन के पैरेलल है। जो ए बी लाइन है वो सी डी लाइन के क्या है, पैरेलल है। सबसे पहले तो ये चीज गिवन है। अब आगे देखते हैं क्या कह रहा है। O is the midpoint of AD. O is the midpoint of AD. It means अगर ये मिड पॉइंट है इसका मतलब OD और OA क्या है, इक्वल है। तो यहाँ आपको ये नहीं लिखना है कि O is the midpoint of AD। यहाँ पे क्या लिखना है आपको, OD is equal to OA। क्या लिखना है? OD is equal to OA। ये आपको मेंशन करना है। होप ये चीज समझ में आई होगी। अब बात करते हैं टू प्रूफ। क्या करना है? टू प्रूफ लिखना है। तो टू प्रूफ आपको गिवन है कि ट्रायंगल, फर्स्ट की पार्ट की बात करें तो ट्रायंगल AOB कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल DOC। सेकंड पार्ट की बात करें तो सेकंड में क्या करा, O इज द आल्सो मिड पॉइंट ऑफ BC। इसका मतलब आपको क्या प्रूफ करना है, OC इज इक्वल टू OB प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है? OC इज इक्वल टू OB प्रूफ करना है आपके पास, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं कॉन्ग्रुएंस। अब हम क्या करेंगे, प्रूफ लिखेंगे। तो प्रूफ यहाँ पे लिखते हैं ताकि पूरा एक ही लाइन में आ जाए, ठीक है ना। प्रूफ की बात करें तो क्या प्रूफ करना है आपको, सबसे पहला जो प्रूफ है, प्रूफ फर्स्ट यहाँ पे लिख दीजिए कि क्या प्रूफ करने जा रहे हैं। तो ट्रायंगल AOB कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल DOC, ये आप प्रूफ करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले इसमें क्या कीजिए, आपको ये प्रूफ करना है तो यहाँ पे ट्रायंगल मेंशन कीजिए कि आप जो तो दोनों ट्रायंगल्स लेने जा रहे हैं उनको मेंशन कीजिए कि आप इन दोनों ट्रायंगल में कॉन्ग्रुएंसी लगाने जा रहे हैं। तो सबसे पहले लिखिए इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल DOC। कौन से दो ट्रायंगल ले रहे हैं आप, ये लिखिए। फिर आप देखिए, आप जरा इस ट्रायंगल को ऑब्जर्व कीजिए। कौन सा ट्रायंगल कह रहा है, AOB एंड DOC। तो इसमें क्या गिवन है आपको, ये साइड के इक्वल गिवन है। एक तो आपको ये साइड गिवन है, ये साइड गिवन है। दूसरी चीज क्या गिवन है आपको, ये पता है कि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल से इक्वल हो जाएंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल से इक्वल हो जाएंगे। और ये एंगल आप ये देखिए, इस एंगल के इक्वल होगा कि नहीं होगा, बिकॉज AB पैरेलल टू CD। तो ये कौन सा एंगल बन रहा है बेटा, बन रहा है Z। तो हमने आपको बता रखा है जब भी Z बनेगा तो ये दोनों एंगल्स इक्वल होते हैं। इसका रीजन क्या होता है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। बस यहाँ पे ये लाइन इसके पैरेलल होनी चाहिए, ये लाइन इसके पैरेलल होनी चाहिए। तो यहाँ पे तीन चीजें जो हमको मिली वो क्या मिली, एक तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल, नेक्स्ट क्या मिला, ये साइड गिवन है, और थर्ड क्या गिवन है, ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा वर्टिकली ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये तीनों चीजें लिखेंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे, OD इक्वल टू OA गिवन। यहाँ पे क्या लिखेंगे रीजन बेटा,
गिवन और एंगल DOC इक्वल टू एंगल BOA, रीजन वर्टिकली अपोजिट एंगल, एंगल ODC इज इक्वल टू एंगल OAB, रीजन ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। बेटा ये पूरा लिखिएगा आप लोग, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये पूरी चीजें लिखिएगा। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ इसे इस तरीके से लिखेंगे तो मार्क्स कट जाएंगे, इस चीज को ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे आपको तीन चीजें मिल गई, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ट्रायंगल AOB कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DOC, ये दोनों ट्रायंगल आपके क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। अब हमको क्या करना है, जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इनका लिखना पड़ेगा क्राइटेरिया। तो दो एंगल और एक साइड है, तो एंगल साइड एंगल, क्योंकि एंगल के बीच का साइड है, ठीक है ना, इसलिए क्राइटेरिया कौन सा लगेगा, एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया से। फिर हमको क्या करना है, सेकंड में प्रूफ करना O इज ऑल्सो मिड पॉइंट ऑफ BC। तो सेकंड में क्या लिखेंगे आप, यहाँ पे सेकंड पार्ट डाल दीजिए, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्या कह रहा है, सेकंड पार्ट में क्या प्रूफ करना है आपको, OD इज इक्वल टू OE, OC इज इक्वल टू OB, ठीक है ना, ये प्रूफ करना है। तो अब यहाँ पे देखें तो क्या हो जाएगा हमारा, अगर ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं तो इसका मतलब जो बाकी रिस्पेक्टिव साइड्स है, जो बाकी रिस्पेक्टिव पार्ट्स हैं दोनों ट्रायंगल्स के, वो भी आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। इट मींस यहाँ से आप डायरेक्टली लिख सकते हैं OC इज इक्वल टू OB, रीजन लिख सकते हैं CPCT, क्या रीजन लिख सकते हैं, CPCT। अब CPCT का फुल फॉर्म लिखने की जरूरत आपको नहीं है, लेकिन क्योंकि आंसर में ये कह रहा है प्रूफ करने के लिए, तो इसको ये स्टेटमेंट जरूर में लास्ट में जरूर लिखिए, देयरफॉर O इज ऑल्सो द मिड पॉइंट ऑफ BC। ओके, अच्छी समझ में आई होगी बेटा, बहुत अच्छे से मैंने चीजों को समझाया है, तो नोट डाउन कर लीजिए आप लोग या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कर लिया होगा, करते इसको इरेज। अब हम बात करते हैं अपने एक्सरसाइज के फर्स्ट क्वेश्चन की। किसकी बात करते हैं, हमारी यहाँ से खत्म होता है, यहाँ पे हमारे एग्जांपल्स खत्म हो जाते हैं। अब हम जो है अपनी एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.1 के फर्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करने जा रहे हैं। चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। इन क्वाड्रिलेटरल ABCD क्या दे रखा है, पहले मैं आराम से क्वेश्चन लिखता हूँ बेटा, आराम से करेंगे, कोई बहुत जल्दी की जरूरत नहीं है। इन क्वाड्रिलेटरल ABCD AC इज इक्वल टू AD, AC इज इक्वल टू AD एंड AB bisects angle A, AB bisects angle A, AB bisects angle A so that triangle ABC congruent to triangle ABD. What can you say BC and BD, about BC and BD? ये आपका पूरा क्वेश्चन है। एक फिगर बना लेते हैं पहले हम। ये आपका B है, ये आपका C है, ये आपका D है, ये साइड इसके इक्वल है और ये एंगल इसके इक्वल है। ये आपका फिगर दे रखा है और ये आपको क्वेश्चन दे रखा है। अब इसमें यही सबसे पहले तो कॉन्ग्रुएंसी लगानी है, इन्होंने खुद ही कहा है, तो आपको ज्यादा दिमाग ही नहीं लगाना है। आपको सबसे पहले गिवन लिखना है, टू प्रूफ लिखना है, फिर उसके बाद कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करनी है। फिर हम बाद में देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा, BC और BD के बारे में आप क्या कह सकते हैं, तो हम बाद में देखेंगे कि क्या चीजें हो रही हैं BC और BD के बारे में, ठीक है ना। तो वैसे भी आप खुद सोचिए, अगर ये दोनों ट्रायंगल, अगर ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं, जो कि हमको दिखाना है, अगर वो दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो इसका मतलब BC और BD तो आपस में इक्वल ही हो जाएंगे, क्योंकि ये दोनों साइड्स क्या है, उसी ट्रायंगल्स के पार्ट हैं जिनको हमको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। तो यहां से हम BC इज इक्वल टू BD प्रूफ कर देंगे कि वो इक्वल होंगे CPCT से।
चलिए अब सबसे पहले लिखते हैं गिवन। तो गिवन की बात करें तो गिवन आपको क्या है, सबसे पहले AC इज इक्वल टू बी डी, AC इज इक्वल टू बी डी। और अब ये मत लिखिए कि AB बाइसेक्ट्स एंगल है, नहीं, आपको क्या लिखना है, एंगल CAB इज इक्वल टू एंगल DAB। यहां से आप जो इंटरप्रेट कर पा रहे हैं, जो आप रिजल्ट निकाल पा रहे हैं कि अगर AB एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है, इसका मतलब कौन सा एंगल इक्वल है, तो जो दो एंगल्स इक्वल हैं आप उनको मेंशन कीजिए, ठीक है ना। अब यहां से गिवन हो गया टू प्रूफ में क्या लिखेंगे, ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ABD, ये फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट में हमको पता नहीं है कि BC और BD, ठीक है ना, BC एंड रिलेशन ऑफ BC एंड BD क्या देख लेंगे हम, यहाँ पे क्या लिख लेते हैं कि रिलेशन ऑफ BC एंड BC एंड BD के बीच में क्या रिलेशन होगा, ये भी हमको दिखाना है अगर कॉन्ग्रुएंस प्रूफ हो जाता है तो। अब हम बात करते हैं प्रूफ की, किसकी बात करते हैं बेटा, अपने प्रूफ की बात करते हैं। तो प्रूफ में सबसे पहले आप जो प्रूफ करने जा रहे हैं उसको मेंशन कर दीजिए। क्या मेंशन करने जा रहे हैं, ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ABD, आप इसको प्रूफ करने जा रहे हैं तो इसको मेंशन कर दीजिए। अब आप क्या करेंगे, वो दोनों ट्रायंगल लेंगे जिनमें कॉन्ग्रुएंसी लगानी है, ठीक है ना। तो हम बात करते हैं इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ABD, दोनों ट्रायंगल की बात करें तो इन दोनों ट्रायंगल में अब हम यहाँ पे आइए डिस्कस करते हैं क्या क्या चीजें हमारे पास है। तो देखिए ट्रायंगल आपने क्या लिया, ये ABD और ABC। तो सबसे पहले तो इसमें AB कॉमन दिख रहा है, देखिए AB और AB कॉमन दिख रहा है, आपको दिख रहा होगा कॉमन, AB दोनों में कॉमन दिख रहा है। दूसरी चीज आपको ये एंगल गिवन है, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल गिवन है, और ये साइड इस साइड के इक्वल भी गिवन है। तो इसका मतलब जो तीन पार्ट्स चाहिए आपको, जो तीन पार्ट्स आपको चाहिए वो कौन से हो गए, ये साइड हो गया, ये एंगल हो गया और ये साइड हो गया। तो इसका मतलब वो जो तीन पार्ट्स चाहिए वो तीन पार्ट्स क्या हो गए, सबसे पहले तो आप क्या लिखेंगे, AC इज इक्वल टू AD गिवन एंगल CAB इक्वल टू एंगल DAB। इसका भी रीजन क्या हो जाएगा, गिवन, और AB इज इक्वल टू AB इज इक्वल टू AB, इसका रीजन हो जाएगा बेटा कॉमन, इसका रीजन क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। अब यहां से हम दोनों को क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर, दोनों को क्या लिख देंगे कि देयरफॉर ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ABD। कौन सा क्राइटेरिया लग गया बेटा, तो साइड एंगल साइड क्राइटेरिया। कौन सा क्राइटेरिया यहां लगेगा, तो साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। अब अगर दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे तो मैंने क्या बताया, BC और BD इन्हीं के पार्ट हैं, तो क्या लिख देंगे, BC इज इक्वल टू BD बाय CPCT। कैसे इक्वल होंगे ये, CPCT से। तो सेकंड वाला पार्ट का जो आंसर हो जाएगा, तो यहाँ पे आप लिख देंगे BC और BD के बीच में क्या होगा, रिलेशन प्रूव्ड, ठीक है ना। BC और BD के बीच में क्या रिलेशन होगा कि वो दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, वो दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। होप ये चीज समझ में आ गए होंगे, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। होप ले लिया होगा, इरेज कर देते हैं इसको। अब हम बात करें अपने सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने देखा है कई बार एग्जाम में आया हुआ है। क्या कह रहा है, ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल in which AD is equal to BC, in which AD equal to BC and angle DAB is equal to angle CBA। फिगर बोला है, फिगर के लिए भी देख लेते हैं। प्रूव दैट, जो प्रूफ दैट है बेटा वो अभी मैं टू प्रूफ में लिख लूंगा, जो प्रूफ दैट है वो हम अभी टू प्रूफ में लिख लेंगे, ठीक है ना। अब हम अभी बात करें, चलिए मैं यही लिख देता हूं,
टू प्रूफ में आपको क्या क्या करना है? तो टू प्रूफ में सबसे पहले कह रहा है ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी ए सी, फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है आपसे? बी डी इज इक्वल टू ए सी। थर्ड पार्ट कह रहा है एंगल ए बी डी इज इक्वल टू फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। ये आपके पास फिगर है। अब यहाँ पे फिगर में इंटरप्रेट करें तो क्या कह रहा है आपको? AD इज इक्वल टू BC, इसका मतलब ये साइड इसके इक्वल गिवन है। एंड एंगल DAB इसका मतलब ये पूरा एंगल बेटा किसके इक्वल गिवन है? इस पूरे एंगल के इक्वल गिवन है आपका, ठीक है ना। इसका मतलब दो चीजें आपको गिवन है, AD इज इक्वल टू BC एंड एंगल DAB इज इक्वल टू एंगल CBA। तो अब यहाँ पे हम जरा गिवन लिख लेते हैं आपका, फिर प्रूविंग करते हैं। तो गिवन की बात करें तो क्या गिवन है? वो तो यहीं पे लिखा हुआ है, AD इज इक्वल टू BC एंड एंगल DAB इज इक्वल टू एंगल CBA। ये आपका क्या है? गिवन में दे रखा है। अब हम बात करें अपने प्रूफ की। ये टू प्रूफ हो गया, गिवन हो गया। तो प्रूफ की बात करें तो सबसे पहले यहां लिखते हैं प्रूफ, यहां लाइन खींच लेते हैं। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट आप प्रूफ करने जा रहे हैं तो उसको लिख दीजिए ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BAC, ठीक। ये आप प्रूफ करने जा रहे हैं। अब मैंने क्या बताया है कि ये मेंशन जरूर कीजिए कि कौन सा दो ट्रायंगल आप लेने जा रहे हैं। तो आप देखिए जो जिनमें कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करनी है तो उन्हीं को आप लेंगे, इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल BAC, इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल BAC। चलिए आइए हम यहाँ पे देखते हैं इन दोनों ट्रायंगल को। ABD देखिए ध्यान से, ABD ये ट्रायंगल है आपका, ठीक है ना। ये ABD ट्रायंगल हो गया। दूसरा क्या कह रहा है? BAC। दूसरा क्या कह रहा है? BAC। B देखिए ध्यान से, BA और C, ये ट्रायंगल आपका हो गया। इन दोनों ट्रायंगल में आपको क्या दिख रहा होगा बेटा? ध्यान से दिख रहा होगा कि AB तो आपको कॉमन ही दिख रहा है। दोनों ट्रायंगल्स में साइड AB तो है। कॉमन का मतलब ये दोनों जगह पे टांग भिड़ा के रखे हैं AB। अब उसके अलावा हमको क्या गिवन है? ये वाली साइड इस वाले साइड के गिवन है कि नहीं गिवन है? तो ये दोनों साइड भी उस ट्रायंगल्स में आ रही हैं, तो मतलब ये दोनों साइड भी हमारी इक्वल हो जाएगी। थर्ड चीज आप क्या देख रहे हो कि ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल हो रहा है। मतलब ये वाला एंगल, आप ये वाला एंगल देखिए जो नया बनाया है, और ये वाला एंगल भी पूरा क्या है? इक्वल इन्होंने दे रखा है। तो क्राइटेरिया कौन सा लग जाएगा? साइड एंगल और ये साइड एंगल, साइड का क्राइटेरिया यहाँ पे लग जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं? चलिए लिखते हैं। तो AD जो है वो आपको BC के इक्वल गिवन है। AD जो है वो BC के इक्वल क्या है? गिवन है। एंगल DAB इक्वल है एंगल CBA के। एंगल CBA के ये भी क्या है? गिवन है। और क्या है आपका? AB जो है वो AB के क्या है? कॉमन है। AB और AB क्या है? कॉमन है। तो अब आप देखिए यहाँ पे तीनों चीजें मिल गए, दो साइड और एक एंगल। तो यहाँ से क्या लिखेंगे? ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल BAC। क्राइटेरिया लिखेंगे साइड एंगल साइड। ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। तो ये हमारा हो जाता है पहला प्रूफ। अब हम बात करते हैं सेकंड की। तो सेकंड हमारा क्या कह रहा है प्रूफ करने के लिए? BD इज इक्वल टू AC। चलिए देखते हैं इसमें। तो BD इज इक्वल टू AC देखिए जरा कहां पे है। तो देखिए BD क्या है? ये है। तो BD इसका मतलब क्या है? उस ट्रायंगल का पार्ट है। AC की बात करें तो ये AC भी क्या है? दूसरे ट्रायंगल का पार्ट है। मतलब जो हमने दो ट्रायंगल लिया है उन्हीं दोनों ट्रायंगल के रिस्पेक्टिव पार्ट्स हैं कि नहीं है ये? अब अगर उन्हीं दोनों ट्रायंगल के रिस्पेक्टिव पार्ट्स हैं तो यहाँ पे आप सीधे लिखो BD इज इक्वल टू AC। रीजन यहाँ पे लिख दो CPCT। रीजन क्या लिख दो आप? CPCT। अब हम बात करते हैं थर्ड प्रूफिंग की। तो जो थर्ड प्रूफ करना है आपका वो क्या है? एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल BAC। चलिए यहाँ पे भी देखते हैं। ABD एंड BAC कहाँ है एंगल? ABD इसका मतलब ये वाले एंगल की बात कर रहा है। ध्यान से देखिए बेटा, ये वाले एंगल की बात कर रहा है। और BAC
BAC, इसका मतलब ये वाले एंगल की बात कर रहा है, इस ट्रायंगल में ये वाले, मतलब बेसिकली ये एंगल और ये एंगल की बात कर रहा है। तो ये दोनों एंगल भी उसी दोनों रिस्पेक्टिव ट्रायंगल के पार्ट्स हैं, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं। तो इसका मतलब ये दोनों एंगल भी क्या हो जाएंगे, एंगल ABD इक्वल हो जाएगा एंगल BAC के, रीजन इसका भी क्या हो जाएगा, CPCT। ऐसा क्यों हो रहा है बेटा दोनों, क्योंकि ये जो दोनों चीजें आपको प्रूव करनी है ये दोनों इसी ट्रायंगल के रिस्पेक्टिव पार्ट्स हैं, इन्हीं दोनों ट्रायंगल्स के करस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं। हमने बात कहा था कि अगर आप तीन चीजें दिखा देते हो तो जो बाकी तीन चीजें हैं वो भी इक्वल होंगी। अब अगर आप खुद सोचिए, दो साइड से एक एंगल, तो यहाँ पे एक एंगल आ गया, एक साइड आ गया। अगर हम थर्ड पार्ट की बात करें तो जो हमारा थर्ड करस्पॉन्डिंग पार्ट होता वो ये दोनों एंगल होते। थर्ड करस्पॉन्डिंग पार्ट क्या होता, ये दोनों एंगल्स होते। तो ये जो ट्रायंगल्स हैं इनके जो 6 पार्ट्स होते वो ये दो एंगल्स, ये एंगल्स और ये दो और ये तीन, तो ये टोटल 6 पार्ट्स हो जाते। तो यहां से हम क्या करेंगे, जितने भी बाकी करस्पॉन्डिंग पार्ट्स बच जाते हैं उनको हम क्या करते हैं, रीजन सिंपल सा लिखते हैं CPCT। बस आपको थोड़ी सी दिक्कत तब होती है बेटा जब फिगर एम्बेडेड होता है। फिगर कैसा होता है, एक के अंदर एक फिगर कंबाइंड फिगर बना होता है, तो वहां पे आपको देखना पड़ता है, थोड़ा ढूंढना पड़ता है कि हाँ ये क्या उसी ट्रायंगल के पार्ट हैं जो हमने लिया है या नहीं लिया है, ठीक है ना। तो ये चीज आपको थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत पड़ती है। होप ये चीज समझ में आया होगा, अच्छे से लिखा है मैंने, नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कर लिया होगा। अब हम बात करें अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो जो हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, AD एंड BC आर इक्वल परपेंडिकुलर्स टू लाइन, AD एंड BC आर इक्वल परपेंडिकुलर्स टू अ लाइन सेगमेंट AB so that CD bisects angle A, AB। क्या कह रहा है इसमें, AD एंड BC, पहले फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। फिगर इन्होंने दे रखा है, क्या कह रहा है इसमें, AD एंड BC आर इक्वल परपेंडिकुलर्स टू अ लाइन। इसमें आपको क्या क्या गिवन है बेटा, तो सबसे पहले तो ये परपेंडिकुलर गिवन है और ये लाइन इसके इक्वल गिवन है और ये लाइन इसके इक्वल गिवन है। यहाँ पे आपको ये फिगर दे रखा है, तो ये दो चीजें गिवन है क्या, तो एक तो परपेंडिकुलर है एंगल, मतलब 90 डिग्री एंगल बनेगा, और दूसरा BC और AB AD इक्वल है। हमको क्या प्रूफ करना है, प्रूफ करना है CD बाइसेप्ट्स AB, CD बाइसेप्ट्स AB, इसका मतलब आपको प्रूफ करना है OB और OA। अगर आप ये दिखा देते हैं कि OB और OA इक्वल है, इट मींस जो CD लाइन है वो AB को बाइसेप्ट कर रहा है, ये आपका प्रूफ हो जाएगा। तो बस इसको दिखाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा कॉन्ग्रुएंसी। इसका रीजन यही है बेटा कि यहाँ पे और कोई इंफॉर्मेशन हमारे पास नंबर्स में नहीं दे रखी है। अगर कोई इंफॉर्मेशन आपको नंबर्स में नहीं दे रखी है तो वहां पे आपका कॉन्ग्रुएंसी ही लगेगा। अब हम यहाँ पे कौन से दो ट्रायंगल लेंगे, तो एक ट्रायंगल ये, एक ट्रायंगल ये। अगर हमने ट्रायंगल CBO लिया, ध्यान रखिएगा, अगर CBO लिया तो हमको DAO लेना पड़ेगा। इसका सिंपल सा रीजन है कि CB किसके इक्वल है, DA के इक्वल है, और B पे 90 है तो यहाँ पे A पे 90 है। तो अगर सेकंड नंबर पे B आएगा तो सेकंड नंबर पे यहाँ पे भी क्या आना चाहिए, A आना चाहिए। तो सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन, सबसे पहले क्या लिखेंगे, गिवन। तो गिवन आपको क्या है, BC is equal to DA and angle DAO is equal to angle CBO is equal to 90 डिग्री। फिर आते हैं टू प्रूफ पे। टू प्रूफ पे क्या लिखेंगे बेटा, तो टू प्रूफ में लिखेंगे OB is equal to OA। टू प्रूफ में क्या लिखना है आपको, OB is equal to OA। फिर आते हैं प्रूफ पे।
अब यहाँ पे प्रूफ में आप लिख दीजिए, फर्स्ट पार्ट आप एक ही पार्ट प्रूफ कर रहे हैं, OB इज इक्वल टू OA। तो आप कैसे प्रूफ करेंगे, दोनों ट्राइंगल की कॉन्ग्रुएंसी लेनी है। तो सबसे पहले लेते हैं कौन से ट्राइंगल, मैंने क्या कहा था, इन ट्राइंगल CBO एंड DAO। कौन सा ट्राइंगल, CBO एंड ट्राइंगल DAO। अब इन दोनों में क्या क्या चीजें इक्वल है, तो सबसे पहले इक्वल है OB जो है वो OA के, नहीं सॉरी ये तो प्रूफ करना है आपको, क्या इक्वल है, BC इज इक्वल टू किसके इक्वल है, DA के इक्वल है, और एंगल DAO इज इक्वल टू एंगल CBO इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये आपको क्या है, दोनों चीजें आपको क्या है, गिवन है, दोनों चीजें आपको क्या है बेटा, गिवन है। थर्ड चीज आप देखिए तो क्या है, आपको भी पता है ये क्या बन रहा है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये क्या बन रहा है, जब भी दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे तो वहां पे एंगल क्या बनेगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल COB इज इक्वल टू एंगल DOA। रीजन, वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब ये दोनों ट्रायंगल देखिए कॉन्ग्रुएंट हो गए। यहाँ पे कौन सा क्राइटेरिया लगा बेटा, तो यहाँ पे लगा एंगल साइड क्राइटेरिया। कौन सा लगा क्राइटेरिया, एंगल साइड क्राइटेरिया लगेगा। देयरफॉर ट्रायंगल CBO कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DAO। रीजन हो जाएगा एंगल साइड क्राइटेरिया। यहाँ पे देख लेते हैं एक बार फिर से, आप देखिए ये एंगल और ये साइड, एंगल साइड क्राइटेरिया यहाँ पे लगा है। अब हम क्या लिख सकते हैं, अगर ये कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इसका मतलब बेटा ये साइड इसके इक्वल हो जाएगा और ये साइड इसके इक्वल हो जाएगा। लेकिन हमको OD और OC से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमको उसमें OD और OC नहीं दिखाना है। तो हमको सिर्फ जो दिखाना है हम उसकी बात करेंगे। तो यहां से हम डायरेक्टली लिख देंगे क्या, OB इज इक्वल टू OA रीजन CP/CT। उसके बाद अब यहाँ पे लिख देंगे देयरफॉर CD बाइसेक्ट्स AB। होप ये चीज समझ में आ गई होगी, अच्छे से एक्सप्लेन किया होगा मैंने, नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया होगा आप लोगों को, नोट डाउन करिए, मैं जब तक क्वेश्चन लिख लेता हूं थोड़ा सा। तो कर लिया होगा नोट डाउन, इरेज कर देते हैं इसको। बात करें फिगर में तो क्या कह रहा है, LM एंड फिगर फिलहाल दे रखा है इसमें, LM आर टू पैरेलल लाइंस, दो पैरेलल लाइंस ड्रॉ कर लेते हैं, L एंड M। ये आपका L है, ये आपका M है, इंटरसेक्टेड बाय टू अनदर पेयर ऑफ पैरेलल लाइन P एंड Q। ये P है, ये आपका Q है, ठीक है ना, ये P लाइन है, ये आपका Q लाइन है। क्या कह रहा है, टू पैरेलल लाइन इंटरसेक्टेड अनदर। अब ABC यहाँ पे फिगर तो बना ही रखा है, ABC ये L है, ये आपका M है, ये आपका P है और ये आपका Q है, ठीक है ना। ये आपके हैं। अब ये पॉइंट्स क्या क्या है, कोऑर्डिनेट्स हैं, ये है A, ये है B, ये है C और ये है D। आपको क्या प्रूफ करना है, आपको प्रूफ करना है ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DABC एंड ट्रायंगल CDA कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। चलिए हम बात करते हैं यहाँ पे सबसे पहले गिवन में तो आपको सिंपल सा लिखना है P पैरेलल टू Q एंड L पैरेलल टू M। आपको सिर्फ और सिर्फ इतना ही गिवन है, टू प्रूफ आपको गिवन है। अब हम बात करते हैं अगर कॉन्ग्रुएंस लगाना है तो वो तीन पार्ट्स क्या होने चाहिए।
तीन पार्ट्स क्या होने चाहिए बेटा, तो यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट क्या दे रखा है, पैरेलल लाइन। अगर पैरेलल लाइन का रूल दे रखा है तो कहीं ना कहीं आपको ये सोचना पड़ेगा, दिमाग में लाना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं ऑल्टरनेट एंगल या करस्पॉन्डिंग एंगल का कुछ ना कुछ सिस्टम यहाँ पे बन सकता है। तो चलिए देखते हैं। तो आपको पता है कि अगर ये लाइन इसके पैरेलल है तो इट मींस ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाएगा, ठीक है ना, ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाएगा। और अगर ये लाइन आपका इस लाइन के पैरेलल है तो यहाँ से ये एंगल आपका इस एंगल के इक्वल हो जाएगा। अब ये दोनों एंगल इक्वल हैं और दोनों में AC साइड क्या है, दोनों में साइड AC देखिए कॉमन है, साइड AC क्या है, कॉमन है। तो यहाँ से एंगल साइड और एंगल क्राइटेरिया आपका लग जाएगा और दोनों कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएंगे। चलिए हम बात करते हैं, गिवन की लिखते हैं। तो गिवन क्या है आपका, P पैरेलल टू Q एंड L पैरेलल टू M, यही दो चीज आपको गिवन है। टू प्रूफ में आपको क्या गिवन है, ट्रायंगल ABC एंड कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CDA। अब आते हैं सीधे हम प्रूफ पे। दोनों ट्रायंगल्स लेते हैं जिनमें कॉन्ग्रुएंसी लगानी है, वो दोनों ट्रायंगल्स को लेते हैं। तो इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल CDA, तो हम बात करें तो क्या क्या चीजें हमारे पास है। तो मैंने क्या बताया बेटा, एंगल BAC, ध्यान से देखिए BAC, इस एंगल को क्या लिखेंगे, BAC एंड एंगल DCA, ये किसके इक्वल होगा, DCA के। और सिमिलरली ये वाला एंगल किस वाले एंगल के इक्वल है, इस वाले एंगल के इक्वल है। तो इसका मतलब एंगल DAC इक्वल टू एंगल BCA। ये दोनों का रीजन क्या है बेटा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। दोनों का रीजन क्या है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब उसके बाद थर्ड चीज क्या है आपका, AC इज इक्वल टू AC। ये दोनों में क्या है आपका, कॉमन है, दोनों ट्रायंगल्स में क्या है, कॉमन है। तो यहां से जो आपका क्राइटेरिया लगा, आपका दोनों ट्रायंगल हो जाएंगे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ। कौन सा क्राइटेरिया लग जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे जो क्राइटेरिया लगेगा, एंगल साइड और एंगल, दोनों एंगल्स के बीच का साइड है, ठीक है ना। तो ये आपका क्या हो जाएगा, एंगल साइड एंगल से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। और यही हमको क्या करना था, प्रूफ करना था। यहाँ पे बाकी और कुछ भी नहीं बताना था। अगर मान लीजिए बताना भी होता तो AD इक्वल हो जाता BC के और AB इक्वल हो जाता CD के। अगर ऐसा कुछ होता तो ये अपोजिट साइड जो थे वो सारे क्या हो जाते, इक्वल हो जाते। वो पे चीज समझ में आ गई होगी, जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। अब आज के लिए इतना ही है। आज आपने 5 क्वेश्चंस किए हैं, अच्छे से एक क्वेश्चंस को एक्सप्लेन किया है। बाकी जो बचे क्वेश्चंस हैं आपके 4 क्वेश्चन एक्सरसाइज में और बचे हुए हैं, उसको हम नेक्स्ट क्लास में खत्म करेंगे, तभी एक्सरसाइज आपकी जाके खत्म होगी। तब तक अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के पास शेयर कीजिए और उनको बताइए कि यहाँ चलिए बहुत अच्छे से पढ़ाया जा रहा है। होप आप सब एंजॉय कर रहे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। थैंक यू।